पांचवा बाब मौजज़ाना माहीगिरी। और जब वो जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हुजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हुजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमाउन ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो, और वो आए और दोनों कश्तियाँ ऐसी भर दी कि डूबने लगी। शमाउन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगिरी के सबब से जो उन्होंने की थी वो उसके साथ नहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे। तब यीशु ने शमाउन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगीरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शिफाए मबरूस। और जब वो एक शहर में था तो देखो, एक आदमी सरापा मबरूस यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से न कहना, मगर जाकर अपने आप को काहिन को दिखा। और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत वो नज़र गुज़रान जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की है। और उसका चर्चा ज़्यादा फैलता गया और बड़े बड़े हुजूम उसके पास जमा हुआ करते थे ताकि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। पर वो वीरान जगहों में अलग जाकर दुआ किया करता था। शिफाए मफलूज। और उन दिनों में एक दिन वो तालीम देने बैठा तो फरीसी और उलमाए शुरा पास बैठे हुए थे, जो जलील और यहूदिया के हर कस्बे और यरूशलेम से आए हुए थे। और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो कि कई मर्द एक शख्स को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और चाहते थे कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, मगर हुजूम के सबब से उसे अंदर ले जाने की राह न पाई। तब कोठे पर चढ़ गए और खपरों में से उसे चारपाई समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर फरीसी और फकीह सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाहों को मुआफ कर सकता है। मगर यीशु ने उनके ख्यालात जानते हुए मुखातिब होकर उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? ज्यादा आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझे कहता हूँ, उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो फौरन उनके सामने से उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। तब वो सब निहायत हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी हैं। मत्ती की दावत रिसालत। और इन वाक़यात के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसिल को महसूल की चौकी पर बैठा देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और वहाँ महसिलों और औरों की
जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, बड़ी जमात थी। तब फरीसी और उनके फक्की ने कुड़कुड़ाकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम क्यों महसिलों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द क्यों अक्सर रोज़ा रखते हैं और दुआ करते हैं, और इसी तरह फरीसियों की भी, मगर तेरे तो खाते और पीते हैं। पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक कि दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। और उसने उनसे तमसील भी कही कि कोई आदमी अपनी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़कर पैबंद नहीं लगाता, वरना नई को तो फाड़ता है और नई का पैबंद पुरानी के मसावी नहीं होता। और नई में पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, वरना नई में मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होंगी। बल्कि नई में नई मशकों में भरनी चाहिए। और पुरानी में पीकर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है।